समय भगवान राम का प्राकट्य हुआ, क्योंकि भागवत में पहले राम जन्म की कथा एक श्लोक में है, बस इसको समझ लेना, एक श्लोक में राम जन्म की कथा। खट्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। महाराज खटवांग के दीर्घवायु, दीर्घवायु के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के आई भगवान राम का प्राकट्य हुआ। कैसे हुआ? रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखा है, एक बार भूपते मन माही भाई गलानी मो रे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही भाई गलानी मो रे सुत नाही। एक बार भूपत मनमाई भई गलान मोर सुत नाई। एक बार दशरथ को गलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं। यहाँ बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, फिर हम जल्दी से राम जन्म करवा देते हैं। महाराज दशरथ को जीवन में एक ही बार गलानी हुई। अच्छा, इस बात को ऐसे समझो, जिस व्यक्ति को कोई संतान ना हो, क्या उसे जीवन में एक बार ही गिलानी होगी पूरे जीवन में? जाके संतान ना हो, लड़का ना हो, बच्चा ना हो, तो का पूरे जीवन में एक ही बार तो पूरे जाने कितने बार हुए। महाराज का कह रहे हैं, ऐसे सोच लो तुम आओ और तुम्हारे पड़ोसी को भी आओ, एक ही जना भाव हो, एक ही जना को टीका हो, और बाकी हो गए वो 4 लड़का, और तुम्हारे नहीं भाव हो एक हो, तो जब जब बाकी लड़का तुम्हारे सामने से न करे तुम्हें दुख हुए कि नहीं हुए? देखो आज हमारे होते तो हम दुकान पे लेवा जा रहे होते, एडमिशन करवा रहे होते, और एक दिना तो बहुत करोड़ों दुख हो गए। कौन दिना बताओ, समझ जाओ। हाँ, जो अंजना मोर धर के तुमको निकल रहा हो गए तुम्हारा, बादना तो रोई भरे। ये भगवान देखो, एक ही दिना को हमारा जाको टीका तो जाके दे बहू आ रही हो हमारे कितना तो एक बार नहीं, जीवन में न जाने कितने बार दुख होगा। लेकिन फिर मानस में ये क्यों लिखा, एक बार भूपत मनमानी। महाराज दशरथ को एक ही बार हुई, और एक बार की मानस में 18 चौपाइयां हैं, एक नहीं है। 18 चौपाइयां हैं, एक बार की। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए और मजर सिपाही। एक बार जन्मी अनवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। तो ये एक बार शब्द का मतलब क्या है, बस इतना समझना है हमें। एक बार का मतलब ये नहीं है कि पूरे जीवन में एक ही बार गिलानी हुई। फिर एक बार क्यों लिखा, चलो मैं वो बता देता हूं। एक बार कब लिखा जाता है? तुम लोग भी एक बार शब्द का प्रयोग करते हो, कब करते हो? अभी यही प्रैक्टिकल करा देते हैं। जैसे आपके सामने कोच स्टैंड पर कोई घटना घट जाए, और बाद समय तुम कोच स्टैंड पे हो, और वही समय कोच स्टैंड पे झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, लाठी चल जाए, गोली चल जाए, और फिर हम 4 साल बाद तुम्हारे भागवत का नाम है। और वो बात जब तुम हमें पते हो तो जो बताओ सबसे पहले शब्द का बोल। महाराज एक बार हम पहुंच गए, ले का एक ही बार गए। कई लोग तो ऐसे हुए कि दिन में 10 बार जाते हुए पहुंच। लेकिन वो भी अगर हमें बात को बताएंगे वो वाली, तो एक बार ही बोलना पड़ेगा। किसी घटना के बारे में जब हम किसी व्यक्ति को बताते हैं तो एक बार शब्द का प्रयोग लाना पड़ता है। ये नहीं है उसका मतलब कि एक ही बार वो काम हुआ, नहीं, वो घटना कोई घटित हुई, उस घटना के कारण। तो महाराज दशरथ के जीवन की वो कौन सी घटना थी जिसके लिए लिखा एक बार? बहुत सुंदर सुंदर भाव है। एक भाव ये है, महाराज दशरथ इंद्र के पास जाते थे मिलने के लिए। इंद्र ने अपने आधे सिंहासन पर बिठाता था, अक्सर जाते थे क्योंकि मित्र था। एक बार जब गए तो घटना घटित हो गई, वह घटना के कारण एक बार शब्द लिख दिया। कौन सी घटना हो गई? जब ये लौट करके आ रही थी अयोध्या वापस, तो कुछ अपनी वस्तु वहां पर भूल आए, तो बीच मार्ग से ही लौट के फिर पहुंच गए।
वो वहां पहुंचे तो सिंहासन पे जल डाला जा रहा है, गंगा जल डल के पवित्र किया जा रहा था। महाराज दशरथ ने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? क्या मैं अपवित्र हूँ, नीच हूँ, जो तुम यहाँ मेरे स्थान में जहाँ बैठता हूँ वहाँ तुम गंगा जल डाल के शुद्ध करते हो? नहीं नहीं महाराज, आप अपवित्र नहीं है, आप नीच नहीं है, लेकिन महाराज क्षमा करना, आप निपुत्री हैं, इसलिए जब आप चले जाते हैं तो अक्सर हमें ये करना पड़ता है। तब महाराज दशरथ को यहाँ गिलानी हो गई, एक बार भूपत मन माही और भई गिलान मोर सुत नाही। आज गिलानी हो गई कि मेरे संतान नहीं है। तो फिर महाराज दशरथ गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के पास गए वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी ने कहा, धर्म धीर हुई हैं सुचारी, एक नहीं चार चार होंगे, जाओ कैसे पुत्रष्टि की तैयारी करो। पुत्रष्टि की तैयारी हुई और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। बहुत सुंदर यज्ञ हुआ। अग्नि भगवान चरु लेकर के निकले। महाराज वशिष्ठ जी ने दशरथ को दिया। दशरथ ने तीनों रानियों में विभाजित कर दिया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। तीनों रानियों ने वो प्रसाद पाया। तीनों रानियां गर्भवती हुई। और गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर्पिता, सब कुछ लिख रहे हैं। जा दिन ते हरि गर्भई आए, लिखा ना, इस यहाँ और थोड़ा समझ लो, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। जा दिन ते हरि गर्भई आए, भगवान गर्भ में आए। जितने वेदांती थे उन्होंने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो, भगवान जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है, अखंड है, अछेद है, अवेद है वो। तुलसीदास जी महाराज बोले, हम भी जानते हैं वो जन्म नहीं लेता है, वो अजन्मा है, तो फिर आप क्या उसका जन्म करवा रहे हो? तुलसीदास जी बोले, नहीं, आए हैं हमें तो जन्म थोड़ी भक्त। और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने मानस उठा के देख लेना, जन्म नहीं करवाया भगवान का। भय जन्म नहीं लिखा, लिखा कहीं भय जन्म नहीं, भय प्रगट, प्रगट करवाया, जन्म नहीं करवाया। क्यों? प्रगट शब्द का मतलब होता है जो छुपा हुआ था वो उजागर हो गया, वो निकल आया। और प्रगट माने अगर जन्म हो तो एक जगह और प्रगट शब्द लिखो, कहां लिखो बताओ? रामायण पढ़ते हो तो गौर करना, पुष्प वाटिका में लिखा, यही शब्द लिखा, लता भवन ते प्रगट भय, कि लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर तो भाई। लता भवन ते प्रगट भय, तो का हनु जन्म भाव फिर भगवान को नहीं, जो लताओं के बीच में छुपे थे वो बाहर निकल आए। एक जगह और प्रगट शब्द है, कहां पर? जहां भगवान समुद्र पे पुल पे खड़े, तो लिखा है, देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, और प्रगट भई सब जलचर वृंदा। जो जलचर जल के अंदर थे, छुपे हुए थे, वो आज ऊपर निकल आए भगवान का दर्शन करने के लिए, प्रकट हो गए, ऊपर आ गए। तो इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। आए हम लोग भी प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान को प्रकट करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हित कारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हित कारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, हर्ष मुझे रूप निहारी। भूषण बन गाया नयन विशाला, नहीं पता सुहाई नाम मुझा
रमली है मनुज अवतार, निज एक छानिर मत करो माया गुण गोका। बोलिए रामलला सरकार की जय हो, लखन लाल की जय हो, भरत लाल की जय हो, शत्रुघ्न लाल की जय हो, चारों भैयन की जय हो। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। आज अयोध्या में आनंद ही आनंद फैला हुआ है। और मेरे भगवत प्रेमियों, आप सभी को इस व्यासपीठ से राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आए राम जी की कथा को यहीं पर उनका नाम संकीर्तन करके विराम कर देते हैं और फिर चलते हैं कन्हैया के जन्मोत्सव की ओर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम